की। अभी भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे। हर एक वक्ता का ये नियम होता है, कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी, तो तालियों का साथ देते हुए एक छोटा सा भजन बोलते हैं। आंचल में छुपा लीजिए माँ और मुझे अपना बना लीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। माँ अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए, श्री राधे। और पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे इस मन के मंदिर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, मेरी बोली गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था। कहते हैं श्री सूत जी है सौनकादिक ऋषियों,
परीक्षित महाराज, परीक्षित कथा कहाँ चल रही थी? गलत बात है, पास में ही बैठी हूँ, बातें मत करो। चलो कोई नहीं, आज माफ किया, कल पूछूंगी। ये 7 दिन का ट्यूशन होता है ना, तो थोड़ा सा। अच्छा इतना तो पता होगा कि कथा किसकी चल रही थी। कहाँ छोड़ो, भोले बाबा का विवाह, फिर ठीक है। शिव जी का विवाह। महाराज बाबा के विवाह की तैयारियां हो रही, बारात जा रही है। अच्छा श्लोक जो है ना बाबा का कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर्ण गौरम, बाबा इतने गोरे हैं जितना कपूर सफेद होता है। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार। संसार सारम, संसार को पालने वाले। भुजगेंद्रहारम, भुजाओं में सर्प हैं। सदा वसंतम, सदा वसने वाले। हृदयाल बिंदे, भवानी के हृदय में, और भवानी को हृदय में बसाने वाले। भवम भवानी सहितम नमामि। आजकल तो होता है कि दूल्हा तैयार होगा तो बारात जाएगी, शेरवानी आती, भाई बढ़िया वीआईपी व्यवस्था है। लेकिन माताओं, बाबा के लिए शेरवानी की व्यवस्था ना है। उबटन होता, क्या बोलते हैं उसको, तेल हल्दी लगती है ना, उबटन ही बोलते हैं। तो वो उबटन की जगह पे, तेल और हल्दी की जगह पे गरम गरम राख शमशान घाट से उठाए के लगाई गई, एकदम ताजी ताजी। अब हमें जे बताओ, जब को गोरो शरीर होवे वहां पे राख काली काली सी लपेट दो तो कितना सुंदर लगेगा, है ना। तो राख है शरीर पे, नीले नीले से दिख रहे। और बोले कि कंकन कहाँ से आए, तो दो mm के सर्प पतले पतले से हाथ में बांधे और छोटे से कानन में डाले। बोले काम करो, क्या कुछ ज्यादा नहीं करना, शेरवानी की जगह पे बागांबर लपेट दियो। ठीक है, बागांबर बंधुओं, एक बड़ा सा सर्प बारात में नाचने की खुशी में है। बोले बारात जानी है बाबा की। उस सर्प को लिया और लेकर के कमर में लपेट दिया। बोले तू बेल्ट का काम करेगा। सब तैयारी है। अच्छा, जब इंसान की बारात जावे ना तो बढ़िया बढ़िया लोग जाते, जैसे हम आप सबकी बारात जाए तो बढ़िया बढ़िया लोग जाते, बड़े बड़े। बोले जितना हो सके आदमी अच्छे अच्छे ही जाए, शराबी कबाड़ी न जाए जितना हो पाए। लेकिन महाराज बाबा की बारात में इंसान कमे, भूत चुड़ैल ज्यादा है। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, और कछु 20 रुंड मुंड धारी। कछु हाथहीन कछु पैरहीन, मुखहीन अनेको रुंड धारी। बारात जब हिमांचल नगरी में पहुंची तो सबसे पहले, अच्छा दूल्हा कम सजे, लेकिन दूल्हा के मित्र ज्यादा सजते बारात के लिए। 4 दिन पहले से ही वीआईपी कपड़ा, गाड़ी घोड़ा सब तैयार। तो सबसे पहले भगवान विष्णु चले
तो भगवान विष्णु की अगवानी लेवे के लिए लोग आए। विचार करो, दूल्हा तो बड़ो सुंदर है। अब इतना सुंदर दूल्हा है, पार्वती के तो भाग्य खुल गए। लोगों ने कहा कि आप ही हैं। भगवान विष्णु बोले मैं नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा हूं। सबको क्या पता कि नांदिया पे उल्टो मुंह करके आए रे। अरे लोग वाग सोचने लगे कि जब दूल्हा के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितनो सुंदर होवेगो। पहुंचे, आप सब भ्राता जी के द्वारा श्रवण ही कर रहे थे कि पूरा सम्मान दिया गया, बारात को खाना पीना, शुक्र शनिचर गढ़ हैं उनको खिलाया गया जो भी। उसके बाद जब विवाह हुआ तो विवाह के समय जब भामरे पड़ी हैं, एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। तो बाबा ने वह सर्प को खोल के मंडप में बांध दियो। स्वयं भामरे डाल के चले आए तो याद आई है कि मैं सर्प को बांध के आया हूं। फिर दोबारा खोलने गए। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है गूंथ खोलने वाली। ये रस्म बाबा ने शुरू की है। जब अंत में विवाह संपन्न हुआ, विदाई का समय आया, तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बड़े रोए।